अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र है और आप सबकी दुआओं के साथ। और जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, मैं यहाँ पर नगेट्स जो है वो तैयार कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों के स्कूल जो है आफ्टर लॉकडाउन रीओपन हो गए हैं, तो बच्चों को स्कूल जाना है और सख्ती से टीचर्स ने कहा है कि लंच अपने घर से लेकर आना है, क्योंकि आप लोगों को कैंटीन से यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। कैंटीन जो है वो बंद रहेगी, तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। पहले भी मैं बच्चों के लिए सैंडविचेस वग़ैरह और उस सैंडविच का मसाला वग़ैरह बना के और पैटी वग़ैरह बनाकर बर्गर्स की मैं रख देती थी, कबाब वग़ैरह बना लेती थी। तो वही बस दोबारा रूटीन स्टार्ट हो गई है और जो है एक दिन बच्चों को स्कूल जाना है और एक दिन नहीं जाना। पर अल्लाह पाक से दुआ है कि डेली का ही हो जाए, ताकि बच्चे जो हैं वो जितनी खुशी से आज गए हैं स्कूल तो डेली जाएं। और मेरे बच्चों की आदत बहुत अच्छी है, ये कभी भी रोकर स्कूल नहीं जाते शुरू से। माशाल्लाह से अब्दुल सुभान क्लास 5 में चले गए हैं और यासीन क्लास 3 में, लेकिन कभी भी ये लोग रोकर स्कूल नहीं गए। हाँ, जिस वक्त घर आते हैं तब थके हुए, चेहरा थका हुआ और इस टाइप का हुआ हुआ होता है इनका, लेकिन रो कर नहीं आते कभी भी। बस सबके बच्चे जो हैं वो स्कूल जाएं और क्लासेस अटेंड करें, क्योंकि जिस तरह हम स्कूल में क्लासेस अटेंड किया करते थे प्रॉपर तरीके से, वो सब अब ख़त्म हो चुका है। अब इन बच्चों को देखते हैं तो हमें बहुत अफ़सोस होता है कि बच्चे अपना जो है वो नहीं जा पाते कहीं भी। बस एक स्कूल होता था, वो भी अब एक दिन जाने एक दिन नहीं जाना। ज़्यादातर टाइम बच्चों का घर पे या ऑनलाइन क्लासेस में ही गुज़र जाता है। बस दुआ करें कि मेरे बच्चों के लिए कि अल्लाह पाक इनको कामयाब करे और एक नेक इंसान बनाए। और यहाँ पर इनके अंकल आ गए थे, रिक्शा में ये लोग जाते हैं, तो रिक्शे वाले अंकल आ चुके थे तो ये चले गए। अब इंशाअल्लाह शिज़ा को भी हम एडमिशन करवाएंगे, क्योंकि उसका टाइम जो है वो ज़ाया हो रहा है घर पर। इस साल इंशाअल्लाह दिसंबर में शिज़ा का भी एडमिशन हो जाएगा। फिर देखते हैं इसके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहता है मेरा, कि ये कैसे स्कूल जाती है, ज़िद करती है या नहीं करती। भाई तो इसके बहुत अच्छे हैं, अब अल्लाह करे ये भी भाइयों की तरह ही निकले, पढ़ाई में भी और हर लिहाज से। ये हमारे नेबर का बच्चा है, बहुत प्यारा सा क्यूट सा अली। तो ये आता है शिज़ा के साथ खेलने के लिए, तो मैंने इसकी छोटी सी वीडियो बना ली थी। और ये जो है वो शिज़ा को कहता है शिज़ा जी, तो इतना प्यारा लगता है। या कहता है क्या, बेबी के पता नहीं मुन्नी कुछ इस तरह भी कहता है, लेकिन जब शिज़ा जी कहता है तो बहुत प्यारा लगता है। बहुत माशाल्लाह प्यारा सा छोटू सा है ये। बस फिर बच्चों के लिए जल्दी जल्दी मैंने जो है इनके जाने के बाद काम फिनिश किया, क्योंकि इनके आने का टाइम हो गया था। और माशाल्लाह से ये लोग आ गए स्कूल से और कहा कि मम्मा बहुत मज़ा आया, और बहुत थक गए क्योंकि इनके बैग इतने भारी हैं। और यासीन तो है ही मेरा केयरलेस बच्चा, उसने अपना बैग नीचे ही छोड़ दिया और आगे निकल गया। लेकिन अब्दुल सुभान ऐसे नहीं है, अब्दुल सुभान अपना काम, अपनी चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं और वो मम्मा के ऊपर अपना बर्डन नहीं डालता सुभान। बस यासीन का बैग मैं लेकर ऊपर आ गई थी, बहुत ज़्यादा थक गए थे बेचारे। इनके बैग्स वग़ैरह देखती हूँ तो भी मुझे अपना वक्त याद आ जाता है। हमारे भी बहुत भारी भारी बैग हुआ करते थे, और हमारी वैन जो है वो रोड पर जो है वो आती थी, और हमें पूरी की पूरी गली जो है वो आनी पड़ती थी पैदल, और फिर इतना भारी बैग, बहुत बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल होती थी। लेकिन ज़ाहिर है करना था पढ़ने के लिए, तो ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। फिर इनके लिए मैंने जूस बना लिया, जल्दी जल्दी मिल्क शेक रेडी किया, क्योंकि ये 2:30 बजे घर आते हैं, तो फिर 3 सवा 3 इनको ट्यूशन जाना होता है, तो ये खाना नहीं खाते। ये अपना लंच बॉक्स फ़िनिश करके आते हैं, तो ये इतनी जल्दी खाना बिल्कुल भी नहीं खाते।
तो चलो, शेक से ये होता है कि बच्चे का पेट थोड़ा भरा रहता है, उससे फिर इतनी जल्दी भूख नहीं लगती। फिर जब ये ट्यूशन से आते हैं तकरीबन 5 बजे ये आ जाते हैं, तब ये दोपहर का खाना खाते हैं। इतनी जल्दी इनको भूख नहीं लगती। अगर दो भी तो मना कर देते हैं कि मम्मा हमें अभी नहीं खाना, क्योंकि हमने जो है वो लंच पूरा कंप्लीट किया है। और जो है साथ में मैंने इनको एक डोनट भी दे दिया था सुबह, और मैंने कहा था कि आप लोग वापसी जब रिक्शे में बैठोगे तो फिर वो खा लेना, ताकि आप लोगों को भूख ना लगे, क्योंकि 1:30 बजे इनकी छुट्टी हो जाती है और अंकल इनको 2:30 बजे तकरीबन घर पहुंचाते हैं। 1 घंटा ये अंकल के साथ ही होते हैं, या अंकल के साथ होते हैं या थोड़ी देर स्कूल में बैठते हैं, बस यही रूटीन है इन लोगों की। और बस यहाँ पर जूस रेडी हो गया था, और मैंने बच्चों को जूस देने के बाद जो है वो रात की खाने की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की, और फिर जो है वो इनके लिए खाना वगैरह गर्म करने रख दिया कि जब ये बाद में आएंगे तो फिर ये खा लेंगे आकर। और जो है वो शिज़ा मेरी मिल्क शेक वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं पीती, उसे सिर्फ़ एक माइलो अच्छा लगता है। तो आप आगे देखिएगा, शिज़ा ने तो नहीं लिया जूस, बट यासीन सुभान ले लेते हैं। शिज़ा ऐसी चीज़ों की चोर है, देखेगी बट पिएगी नहीं। कभी से भाई कहेंगे ना कि बहुत यम्मी होता है शिज़ा, थोड़ा सा पी लो, तो बड़ी मुश्किल से बस चखेगी। देखें, इसे गर्दन हिला रही है कि नहीं मुझे नहीं खाना पीना। तो बस ठीक है, आज की वीडियो अगर आप लोगों को मेरी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। और जो है वो इसी के साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।